अगर आपको लगता है कि नोएडा में जो हुआ वो सिर्फ एक वायलेंट प्रोटेस्ट था तो शायद आप सिर्फ हेडलाइंस देख रहे हो, रियलिटी नहीं। ये कहानी पत्थर और आग की नहीं है, ये कहानी 10,000 की सैलरी और 100 रुपए के पेट्रोल की है। ये कहानी उन लोगों की है जो 12 घंटे काम करते हैं पर फिर भी अपना घर नहीं चला पाते, और जब सिस्टम उन्हें इग्नोर करता रहता है तो एक दिन वो सड़क पे आ जाते हैं। आज हम बात करेंगे नोएडा के उस प्रोटेस्ट की जिससे आपको वॉयलेंस दिखाया गया पर असल में वो एक वार्निंग सिग्नल था। नोएडा में लोग वॉयलेंस पे उतर आए और सच कहे तो ये होना ही था। मोदी जी बार बार बोलते रहते हैं सब चंगा सी, ऑल इज वेल, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है, ऑल इज नॉट वेल। इस वक्त पेट्रोल महंगा, राशन महंगा, घर का किराया स्काई हाई, ऊपर से एलपीजी का अलग नाटक चल रहा है। लोगों को कभी धर्म के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे डिस्ट्रैक्ट किया गया, पर असली मुद्दा क्या है? रोटी। लोग 5-5 साल से काम कर रहे हैं और सैलरी सिर्फ 12-13 हज़ार। नोएडा जैसे शहर में जहां 1 BHK का प्राइस 1 से 2 करोड़ तक पहुंच गया है, वहां यह सैलरी सर्वाइव करने के लिए काफ़ी है क्या? 13 सालों में एजुकेशन में कोई रियल ग्रोथ नहीं हुई, लोगों को जानबूझ के अनस्किल्ड रखा गया, और अब बात सीधा उनके पेट पर आ गई है। मिनिमम वेज हर इंसान का बेसिक हक है। नोएडा में सिर्फ एक नहीं, काफ़ी कंपनीज ऐसी है जो ये व्यवहार करती है अपने मजदूरों के साथ बुरा वाला, एस्पेशली अपने थर्ड पार्टी वेंडर्स के वर्कर के साथ। पहले जेएनयू प्रोटेस्ट को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल के हिला दिया गया, फिर किसान आंदोलन को खालिस्तान टैग दे दिया गया, और अब जब नोएडा में स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें पाकिस्तानी बोल दिया जा रहा है। यह सब नैरेटिव मीडिया को फीड किया जाता है ताकि असली मुद्दों से ध्यान हट जाए। होम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए, अगर सच में पाकिस्तान नोएडा तक पहुंच चुका है तो एजेंसीज क्या कर रही है, और अगर ये सिर्फ नैरेटिव है तो फिर जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए और जो भी सरकारी ऑफिसर फेल हुए हैं उन पर एक्शन लेनी चाहिए। नोएडा के सेक्टर 83-85 में जो हुआ वो सडन वायलेंस नहीं था, वो एक्चुअली स्लो कुक्ड फ्रस्ट्रेशन का फाइनल ब्लास्ट था। काफ़ी दिन से वर्कर्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनकी डिमांड भी कोई लग्जरी नहीं थी, बस 18-20 हज़ार मिनिमम वेज, मतलब सिंपल सी बात है, जिंदा रहने लायक तनख्वाह, सैलरी दो कर। पर कंपनीज का लॉजिक अलग ही लेवल पे चल रहा है। 12 घंटे काम करो, 10-14 हज़ार लो और ऊपर से ग्रेटिट्यूड भी दिखाओ। अगर ज़्यादा सवाल पूछ लिया तो बोनस में मिलता है वर्बल अब्यूज़ और सैलरी डिडक्शन अलग से। डिडक्शन भी काफ़ी क्रिएटिव होता है। कंपनी बोलेगी आज आपको हॉलीडे है और पैसे तुम्हारी सैलरी से काट लिए जाएंगे, मतलब छुट्टी भी तुम्हारी, पैसे भी तुम्हारा और लॉस भी तुम्हारा। ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट भी इंटरेस्टिंग है। काम फुल, पेमेंट ज़ीरो, मेडिकल फैसिलिटी वो तो सबसे बड़ा मजाक ही बन चुका है। अभी लोगों की डिग्निटी दिन ब दिन कम करी जा रही है, उनको जानबूझ के गरीब रखा जा रहा है। फिर आता है वो मोमेंट जो सब कुछ चेंज कर देता है। एक वर्कर को मिला 32-34 रुपए का इंक्रीमेंट। हाँ, सिर्फ 32-34 रुपए का इंक्रीमेंट। जहाँ पे पेट्रोल 100 रुपए क्रॉस कर रहा है तब सैलरी हाइक 32-34 रुपए। इतना तो मुंबई में ऑटो वाला भी राउंड ऑफ नहीं लेता। वही पॉइंट था, जब सिस्टम ने खुद प्रोवोक कर दिया तो आग तो लगनी थी, धुआं तो उठना ही था और तोड़फोड़ तो होनी ही थी। उसके बाद प्रोटेस्ट का शेप भी बदल गया। स्टोन पेल्टिंग शुरू, गाड़ियां जल गई, प्रॉपर्टी डैमेज, पूरा सीन सिनेमैटिक हो गया। वर्कर्स का एलिगेशन है कि कंपनीज ने बाउंसर हायर किए और फिर पुलिस ने एंट्री मारी लाठीचार्ज के साथ। रिजल्ट, वर्कर भी पिटा, जर्नलिस्ट भी पिटा और सभी लोग पिटे। काफ़ी लोग को उठा के ले गए, 300 के करीब का फिगर है, और काफ़ी लोगों को डिटेन कर लिया गया है। जैसी कवरेज वैसा ही एक्सपीरियंस। फिर इस स्टोरी में आता है एक बड़ा ही फेमिलियर ट्विस्ट, यानी एक्सटर्नल हैंड। अथॉरिटीज ने बोला कि ये सब व्हाट्सएप ग्रुप और सस्पिशियस सोशल मीडिया अकाउंट का काम है, शायद क्रॉस बॉर्डर लिंक भी हो।
मतलब एक तरफ वर्कर 10,000 पे सरवाइव नहीं कर पा रहा और दूसरी तरफ नैरेटिव ये बना रहा है कि मास्टरमाइंड बाहर बैठा है। ग्राउंड पे रियलिटी काफ़ी सिंपल है। 12 घंटे काम, 10-11 हज़ार सैलरी, 32-34 रुपए का इंक्रीमेंट और ओवर टाइम फ्री में। रिस्पेक्ट है ज़ीरो, और जब इंसान की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो वो वायलेंट ही होता है, वो ज़्यादा विजिबल होने लगता है सिस्टम को। पुलिस ने 300 से ज़्यादा लोग डिटेन कर लिए, एरिया क्लियर हो गया, मतलब प्रॉब्लम्स खत्म नहीं, बस टेम्परेली म्यूट हो गई। गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड रिस्पांस दिया, कमिटी बनाएंगे, वेज हाइक कंसिडर होगा, ओवर टाइम डबल मिलेगा, विमेन सेफ्टी कमेटी भी बनेगी। हर क्राइसिस के बाद वही टेम्पलेट, कमिटी, प्रॉमिस और फिर साइलेंस। एंड में सवाल सिंपल है, अगर 10,000 पे आदमी सरवाइव नहीं कर पा रहा तो प्रॉब्लम वर्कर में है या सिस्टम में? यह प्रोटेस्ट वायलेंट नहीं था, यह सिस्टम का ऑडिट था, वो भी बिना परमिशन वाला। तो अगली बार जब आप किसी प्रोटेस्ट को वायलेंट बोलने से पहले जज करो, एक बार ये भी सोचना कि शायद वो लोग सिर्फ लड़ नहीं रहे, वो सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दिल्ली के आसपास वाली जगह यानी नोएडा में हो रहा है, क्योंकि जब सिस्टम सुनना बंद कर देता है तो आवाज़ थोड़ी तेज़ हो जाती है। और नोएडा में बस इतना ही क्या, अपनी आवाज़ बढ़ा दी। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ नोएडा की प्रॉब्लम है तो शायद आप गलत हो। ये कहानी हर उस शहर की है जहां मेहनत सस्ती है और ज़िंदगी काफ़ी महंगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।